हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो हम मॉडर्न इंडिया में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास तक बताया था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो महाराष्ट्र से। जिसमें हमने तिलक के बारे में पढ़ा था, चापेकर बंदूक के बारे में पढ़ा था, कैसे उन्होंने जब पूना फ्लैग फैला तो रैंडर्स एंड एस्टियर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब देखिए। तो सबसे पहले अभिनव भारत, इसकी स्थापना कब हुई? 1904 नासिक में। और इसके संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर ने इससे पहले एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, और यह एक गुप्त सभा थी। वही जो है बाद में चेंज होकर क्या बन गई? अभिनव भारत। भारत की शाखाएं खुली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यह भी क्या था, इसका वार्षिक सम्मेलन कैसे होता था? तो गुप्त रूप से। 1906 में वीडी सावरकर कहाँ चले जाते हैं? तो लंदन। ठीक है, और फिर जो इस संस्था को चलाने की जिम्मेवारी है अन्य सदस्यों पर आ जाती है। अभिनव भारत संस्था ने पांडुरंग महादेव वाप्ते, इनको कहाँ भेजा? पेरिस भेजा था, रसिक क्रांतिकारियों से जो है आर्ट सीख के आओ। और फिर 9 जून 1909 ईस्वी को गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास होने का मुख्य रीजन था नासिक षड्यंत्र। तो देखिए, नासिक षड्यंत्र यह कब हुआ? 1909 में। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को क्या होता है कि नासिक में जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उसकी जो है अभिनव भारत संस्था का ही जो एक उसमें एक गुट था, करवे गुट, उसके अनंत कन्हारे ने उनको गोली मार दी और कन्हारे को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और फिर चूंकि जैक्सन की हत्या हो गई थी, तो इसमें जो अन्य सदस्य जैसे कन्हारे के अलावा कृष्ण जी कर्वे और विनायक विनायक देशपांडे, इन सबको 19 अप्रैल को फांसी दे दी गई। और इसी षड्यंत्र में वीडी सावरकर को लंदन से वापस बुलाया गया और अन्य 37 लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो यहाँ पर जब स्वदेशी आंदोलन चला, उसी समय से क्रांतिकारी आंदोलन होने लगा था, क्योंकि लोग राजनीतिक रूप से जागृत हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो भद्रलोक समाज एक संस्था थी, उसने शुरू किया। लेकिन ये अपने चरम पर कब पहुंचती है? जब इस क्रांतिकारी आंदोलन में जब वरिंदर कुमार घोष, जो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो विवेकानंद के छोटे भाई थे, उनका पदार्पण होता है। उन्होंने 1906 ईस्वी में एक युगांतर नाम का पत्रिका निकाला और क्रांतिकारी विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, वो था अनुशीलन समिति। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में 1907 में कलकत्ता में हुई थी। एक्चुअली अनुशीलन समिति की स्थापना 1903 में सबसे पहले हुई थी, वो भी हम नीचे देखेंगे। लेकिन पहले इस 1907 वाली संस्था को देख लीजिए। तो इसके संस्थापक कौन थे? वरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए, तो इसके अध्यक्ष थे प्रीमथनाथ मित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास और अरविंद घोष। और अरविंदो घोष की एक शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, इस अनुशीलन समिति की संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। ठीक है, फिर उसके बाद वरिंदर नाथ घोष ने एक भवानी मंदिर नाम करके एक पुस्तक लिखा था 1905 में ही, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी विचारों को फैलाना। उसके बाद इन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तक लिखी, उसका नाम था वर्तमान रणनीति। ठीक है, इन पुस्तकों के अलावा कुछ अन्य पत्रिकाएं भी थी जिन्होंने क्रांतिकारी विचारों को फैलाया। उसमें एक था ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संपादित संध्या पत्रिका थी। ठीक है, तो संध्या पत्रिका को किसने संपादित किया था? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। फिर अरविंदो घोष ने वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया था। लेकिन जो वरिंदर घोष थे, उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग पार्टी बनाई, उसका नाम था मणिकन तुल्ला पार्टी, 1907 में बनाई
इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। लेकिन होता क्या है कि इसी समय अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 घटित होती है। इसमें क्या होता है कि कलकत्ता में अलीपुर अदालत में 34 व्यक्तियों को पेश किया जाता है जिनके पास अवैध है, ठीक है, तो उनको पेश किया जाता है। इसी को हम अलीपुर षड्यंत्र कहते हैं और सभी को क्या किया जाता है, आजीवन कारावास की सजा होती है। इस केस में ही अरविंद घोष भी पकड़े गए थे लेकिन वो रिहा कर दिए जाते हैं। और उस समय इन सबका केस कौन लड़ रहा था, तो सीआर दास थे। जैसे पूछा जाए कि अरविंदो घोष को किसने छुड़ाया, तो सीआर दास थे, चितरंजन दास। जेल में ही अरविंद घोष को कृष्णा के दर्शन हो गए और उन्होंने फिर राजनीति से संन्यास ले लिया और वो कहाँ चले गए, पौंडीचेरी। वहां पर अरोविल नाम का एक आश्रम बनाया 1916 में और एक अंग्रेजी पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था कर्म योगन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी समय जो क्रांतिकारी विचार फैल रहे थे, तो सबसे पहले जो अनुशीलन समिति था उसका विचार किसने दिया था, तो एम एन रॉय थे। उन्होंने अनुशीलन समिति नाम सुझाया था और फिर 1903 में ही अनुशीलन समिति बनती है, लेकिन इसका प्रारंभिक नाम जो होता है वो है भारत अनुशीलन समिति, ठीक है। उसके बाद ढाका अनुशीलन समिति बनती है और देखिए ढाका अनुशीलन समिति कब बनती है, 1904 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ होता है, कलकत्ता। और इसका संस्थापक कौन था, तो पी मित्रा और पुलिन दास, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में ही 1908 में क्या होता है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। तो डीएच किंग्सफोर्ड कहाँ थे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक न्यायाधीश थे। उन पर किसने बम फेंका, तो वो थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और ये काम कब किया गया, 30 अप्रैल 1908 को। और किंग्सफोर्ड महोदय तो बच गए लेकिन उनके साथ उनकी जगह पर कोई और मारा गया, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी ने बचने के लिए आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 1908 में ही 15 साल की उम्र में फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद एक केस होता है हावड़ा षड्यंत्र केस। वो कब होता है, 1910 में। एक जो अन्य क्रांतिकारी थे उनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन्हें बाघा जतीन्द्र भी कहते थे, ठीक है। तो 1910 में इन्होंने डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे शमसुल आलम, उनकी हत्या कर देते हैं और अभियुक्त बन जाते हैं। लेकिन इस केस से वो क्या होते हैं, बरी हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने अन्य जो उस समय के क्रांतिकारी संगठन थे बंगाल क्षेत्र में फैले हुए, उन सबको अपने अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं और वो लोग 1915-16 तक जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, कई राजनीतिक डकैतियां करते हैं। लेकिन अंततः जो है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में पुलिस घेर लेती है और वो वीरतापूर्ण शहीद हो जाते हैं। अब देखिए पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन। तो बेसिकली वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ बार बार अकाल पड़ रहे थे, भू राजस्व और सिंचाई करों में वृद्धि कर दी गई थी। तो जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता थे वो जतीन मोहन चटर्जी थे, ठीक है। और इनके पार्टी का नाम था भारत माता सोसाइटी और इसकी स्थापना 1904 में कहाँ की गई थी, सहारनपुर में ही इसको स्थापित किया गया था। इसके अन्य सदस्य में लाला हरदयाल, अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला लाजपत राय शामिल थे। तो होता क्या है कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जैसे फैलता है उसके बाद जो है लाला हरदयाल, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, ये इनको देश निकाला दिया जाता है और ये विदेश चले जाते हैं। जो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था उसका जो आप देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट, तो वो क्या होता है, जब गदर आंदोलन होता है उस समय 1915 में उन्होंने क्या किया, एक संगठित किया, एक रूपरेखा बनाई। उनका उद्देश्य क्या था कि 21 फरवरी 1915 ईस्वी को संपूर्ण उत्तर भारत में एक क्रांति लाएंगे। लेकिन
यह योजना सरकार को पता चल गई और सरकार ने फिर क्या किया, पुलिस की मदद से इसको निरस्त कर दिया। और उस समय पृथ्वी सिंह, परमानंद, करतार सिंह, विनायक जगत सिंह जैसे लोग पकड़े गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। तो इसी को, इस 1915 ईस्वी में जो षड्यंत्र किया गया था उसको हम लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब आइए मद्रास में। और मद्रास में क्रांतिकारी आंदोलन में क्या होता है कि वहां का एक जिला जज था त्रिनवेली के जिला जज थे, उनका नाम था आशे। उसको नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर ने हत्या कर दी, उनकी गोली मार दी, ठीक है। और बाद में इन दोनों ने, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर, खुद ही आत्महत्या कर लिया पुलिस से बचने के लिए, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन में क्या होता है कि वहां पर जो षड्यंत्र करता था उनका नाम है रासबिहारी बोस। और जो मुख्य घटना क्या होती है कि कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी ट्रांसफर हो जाती है। इस अवसर पर वायसराय जो है दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। तो दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो चांदनी चौक पर 23 दिसंबर 1912 को उन पर बम से हमला किया गया। और बम से हमला करने वालों में मुख्य जो थे विश्वास बंधु थे, बसंत विश्वास और मनमत विश्वास, ठीक है। बाद में इस दिल्ली षड्यंत्र में इन लोगों को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। और फांसी देने में जो सदस्य शामिल थे वो थे बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी मास्टर, अमीर चंद्र, ठीक है। और जो रास बिहारी बोस थे वो दिल्ली से भाग गए और भाग के देश छोड़ दिया और वो जापान चले गए। फिर ये कब दिखाई दिए? तो 1942 में दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया है, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।